और एज पर प्लान मैं मेरा अभी $30 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है और टारगेट थोड़ा ही दूर है। और जहाँ से मैं ट्रेड लिया था मार्केट एग्जैक्टली वहीं से फॉल हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आज मयंक भाई का फंडेड रूम जो कि एक प्रॉप फर्म है उसको रिवील करने जाएंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो ही बनाता हूँ मैं। इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, मयंक भाई खुद आके एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए, मैं आज अकाउंट परचेज करने जा रहा हूँ और पहले गूगल में फंडेड रूम मारते हैं और ये फंडेड रूम आ गया और इवोल्यूशन में जाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5,000 का डॉलर का अकाउंट है, 10,000 डॉलर का अकाउंट है, $25,000, $50,000 और $1,00,000 तक अकाउंट है। और यहाँ पर इंस्टेंट फंडिंग है, 1 स्टेप भी है और 2 स्टेप की भी एग्जाम देके आपको पास करना पड़ेगा अकाउंट के लिए। तो अगर हम लोग 2 स्टेप पे जाते हैं वो थोड़ा सा इजी है, जैसे मंग भाई बता रहे थे 2 स्टेप पे जाना सही रहेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट फंडिंग मतलब पूरा रियल अकाउंट तुरंत मिल जाएगा आपको, जो कि $69 आता है। और 1 स्टेप में आप एक बार टेस्ट देके आप पास कर सकते हो, जिसमें आपका टारगेट रहेगा 10% का, मैक्सिमम डेली लॉस 3% का और मैक्सिमम टोटल लॉस 6% का रहेगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 का मतलब आप ये समझो कि 3 दिन से ज्यादा आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक दिन में अगर 5, 6 की 10 ट्रेड करते हो, एक दिन का हिसाब से ही काउंट होगा। 3 ट्रेड में आपको टारगेट कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन हाँ 3 दिन का ऊपर जितना भी दिन ले सकते हो, लेकिन आपको 3 दिन से ज्यादा चाहिए। अब आते हैं 2 स्टेप में। 2 स्टेप में 2 बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा। 2 स्टेप में 2 बार टेस्ट करने से 8% का टारगेट रहेगा और स्टेज 2 में वो 5% हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी आपका मैक्सिमम डेली लॉस 5% और मैक्सिमम डेली लॉस का 5% और जो कि आता है आपका $250 और टोटल लॉस 10% मतलब $500 आपको टोटल लॉस के लिए। और यहाँ पर ट्रेडिंग डेज मिनिमम आपको 5 डे ट्रेड करना पड़ेगा और ट्रेडिंग पीरियड पीरियड अनलिमिटेड। लीवरेज बहुत अच्छा है, 1:100 का आपको लीवरेज पीरियड मिल जा रहा है। तो मैं ये स्टेज 2 का ही चैलेंज लेना पसंद करूंगा और कुछ रूल्स आपको बता दे रहा हूँ। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी मयंक भाई सब कुछ बता चुके हैं आपको। वो वीडियो देखना आपको आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि खुद का प्लेटफॉर्म है तो खुद अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं इस चीज़ के बारे में। तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, हेजिंग वगैरह अलाउड नहीं है। हेजिंग वगैरह बोलने से आप सपोज गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, उसमें बाय भी ले लिए, फिर बाद में सेल भी ले लिए। एक बाय का ट्रेड चल रहा है, फिर सेल का ट्रेड भी चल रहा है, वैसा नहीं हो सकता। अगर बाय का साइड क्लोज करके सेल का साइड ले सकते हो, या फिर सेल का साइड क्लोज करके फिर बाय का पोजीशन बना सकते हो। एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो। वीकेंड एंड ओवर नाइट होल्डिंग अलाउड है वीकेंड में। और कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। हाई फ्रिक्वेंसी बंद है। और हाई फ्रिक्वेंसी का मैं बता दे रहा हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है। आप धड़ 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 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, धड़ धड़ ट्रेड कैंसिल किए, मतलब तुरंत 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 ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिए। मतलब होता है ना, $5, $10, $10 ऑर्डर मारते गए, फिर तुरंत तुरंत एग्जिट करते गए, वैसा नहीं है। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट देके वो स्कैल्पिंग हो या फिर पोजिशनल हो, उस टाइप का कीजिएगा, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। और पे आउट का शेड्यूल मंडे ओनली मंडे। आपको पे आउट रिक्वेस्ट कैन ओनली बी सबमिटेड एंड आर ओनली प्रोसीड ऑन मंडे। रिक्वेस्ट मेड एनी अदर डे ऑफ द वीक विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मंडे का अलावा और कोई भी डे आपका ये जो पे आउट है वो प्रोसीड नहीं होगा। Once submitted, payout are typically processed in under 2 hours. 2 घंटे का अंदर ये आपका अकाउंट में पे आउट आ जाएगा। इन केस रिक्वायरिंग डिटेल्स वेरिफिकेशन, अगर कुछ वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग रह गया तो ये 24 घंटे का टाइम ले सकता है। तो ये सारा रूल्स है, ये सब आप साइड में जाके आप देख सकते हो। अकाउंट परचेज के लिए
जाते हैं, देख ट्राई करते हैं अकाउंट परचेज करने के लिए। यहाँ पर चले गए, 2 स्टेप में चले गए, $5000 का अकाउंट परचेज करते हैं। यूपीआई सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर टैक्स वगैरह मिला के आपका 3950, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर एड्रेस वगैरह तो सब सही है। चलो मेक पेमेंट, मैं यहाँ पर पेमेंट करता हूँ। ओके, पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है और you will be automatically redirected to shopping page in okay processing payment। ओके डन, पेमेंट सक्सेसफुल। चलिए बहुत ही बढ़िया, 1-2 घंटा 3 घंटा का टाइम भी नहीं लगा, आपका तुरंत ही आपको डेमो अकाउंट यहाँ पर मिल गया। टेस्ट अकाउंट इसमें गोल गोल घूम रहा है, एक बार पूरा टर्मिनल खुलने दो। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है तो टर्मिनल। चलो ये तो पूरा एक्शन इसका जैसा टर्मिनल है, मैं वीडियो में देख रहा था, महंगे भाई बता रहे थे पूरा एक्शन का जैसा तो है। ये कोई MT4 या MT5 का बेस नहीं है, ये अपना ही एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी किए हैं। ओके गॉट इट, एक टेस्ट करेंगे जरूर 5 मिनट का। कैंडल लगा, ओके डन। मार्केट नीचे आ रहा है, 15 मिनट। ओके पहले रूल्स पे जाते हैं, ट्रेड पे जाते हैं। यूरो USD गोल्ड, ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है, गॉट इट। 15 मिनट, मृत्युंजय शर्मा। चलो एक ट्रेड में लेके आपको दिखाता हूँ। मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो अरे यार मैं बार बार बैक हो जा रहा हूँ। 5 मिनट पे आते हैं। चलिए मैं एक ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ। उससे देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चलिए ठीक है, टेस्टिंग ट्रेड एक ठो लेते हैं और देखते हैं। स्लिपेज वगैरह ओके, ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो गया, माय गॉड। 28 0.01, ठीक है। $28 का हिसाब से ये $50 का।
चलो बहुत ही बढ़िया है, ड्रैग करके ही आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आप लगा सकते हो, थोड़ा इजी हो रहा है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बोथ आप लगा सकते हो यहाँ पर। ये आपके लिए तो इजी होगा, बाकी थोड़ा सा सही है। स्टॉप लॉस टारगेट तो दोनों लगा सकते हैं। मैं 0.01 में ट्रेड कर रहा हूँ। अब देखते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों में क्या लगता है। इजी है, पहला ट्रेड मैं लिया हूँ। बात करेंगे इस बारे में, और ये इजी तो हो रहा है अभी इसमें। ट्रेड करना तो इजी दिखा रहा है, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, एडवांस सेल बाय, ये सारा चीज़ तो दिख रहा है यहाँ पर बस। और ये फंडेड रूम में पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है मयंक भाई का फंडेड रूम में, और मैं ये 2 स्टेप अकाउंट जो डेमो अकाउंट है उसको परचेज किया हूँ, और ये मेरा पहला ट्रेड है। और मेरा डेली का लॉस जो होता है यहाँ पर 5% है, और मैक्सिमम लॉस 10%, तो $5,000 का अकाउंट, मतलब आपको $250 डेली लॉस और $500 टोटल लॉस अगर हो गया तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 4,000 का आसपास दे के मैं अकाउंट परचेज किया हूँ। डेली का एक ही ट्रेड ही प्लान करूंगा, वैसे भी मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे कम ही लॉट में करता हूँ। यहाँ पर 0.01 में मैं ट्रेड प्लान किया हूँ, और ये ट्रेड गोल्ड में किया हूँ। रीज़न नीचे लेने का रीज़न भी आपको शेयर कर रहा हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे, रिफ्रेश नहीं हो रहा है यार, अब थोड़ा सा और स्मूथ होना बाकी, हाँ थोड़ा सा लेट हो रहा है, चलो ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में यहाँ पर ध्यान दीजिए, मार्केट ऊपर से नीचे नीचे करके सेलिंग आ रहा है, और एग्जैक्टली जहां पर मैं मार्क किया हूँ यहाँ देख पा रहे होंगे, मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ करता था जिसको ब्रेक करके नीचे आया, फिर ऊपर जाके इसको फिर एग्जैक्टली वहीं से फिर से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश लेट हो रहा है, या फिर मेरा नेट इशू है, नेट तो इशू नहीं है। चलिए 15 मिनट का कैंडल देखिए, यहाँ पर साफ आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट जो लोअर लो लोअर हाई करके ट्रेंड बना रहा है, और इसीलिए मेरे को यहाँ पर एक तो जो स्टॉप लॉस आ रहा था, मेरे को अराउंड $30 का आसपास स्टॉप लॉस आ रहा था, और मैं $50 का टारगेट प्लान किया हूँ यहाँ पर। देखते हैं ये टारगेट देता है कि स्टॉप लॉस लेता है, क्योंकि ये मतलब पहला ट्रेड है मेरा। फंडेड अकाउंट पास होने के लिए मेरे को बहुत ही लंबा सफर अभी तय करना बाकी है, और एज पर प्लान मैं मेरा अभी $30 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और टारगेट थोड़ा ही दूर है, और जहां से मैं ट्रेड लिया था मार्केट एग्जैक्टली वहीं से फॉल हुआ। ये होता है एनालिसिस का पावर। चार्ट में जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपको उतना ही बेहतर समझ आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। चलो ये सारा चीज़ तो मैं आपसे डिस्कशन करते ही रहूँगा, लेकिन ये जो मयंक भाई का नया प्रॉफर्म अकाउंट है, वहाँ पर ये मेरा टेस्ट करने के लिए ये अकाउंट है, और ये 2 स्टेप पासिंग है। आपको पहले से ये मैं चीज़ शेयर किया था। तो आज का टारगेट $46 का ही है, और $10-12 होगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, और मार्केटली एग्जैक्टली वही डायरेक्शन में आ रहा है, और होप सो आज टारगेट हिट हो जाए। थैंक यू। चलो अभी टारगेट का बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो यहाँ से मैं स्टॉप लॉस लेना पसंद नहीं करूंगा, और इस स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करके परचेज प्राइस में ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा अगर लॉस होगा तो मिनिमम मिनिमम छोड़िए 0 का आसपास लॉस होना चाहिए। ओके 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 डन। यहाँ से 0 का आसपास लॉस होना चाहिए, लॉस यहाँ लेना मैं पसंद नहीं करूँगा। अदरवाइज बाकी अभी मेरा $36 का प्रॉफिट चल रहा है, और चलो $40 का आसपास आए तो मैं निकल जाऊँगा।
वेट करते हैं ये $40 हिट कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। आ गया था 39 आ गया था, थोड़ा दूर ही बाकी था। $46 का टारगेट है। $40 क्रॉस करेगा तो मैं सोच रहा हूँ निकल ही जाऊंगा, क्योंकि इतना पास आके अगर घूम जाए यहाँ से मार्केट तो अच्छा नहीं लगेगा। पहला ही ट्रेड है इसमें, तो प्रॉफिट बुक करना ही सही रहेगा मेरा हिसाब से। क्योंकि अभी टारगेट दूर है, $400 का टारगेट लेना है मेरे को, तब जाके अकाउंट पास होगा। एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे, मैं यहीं पर ही प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना, क्योंकि एक पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर ऐड हो गया है, $30 का प्रॉफिट। और जैसे ही मेरा डर था यहाँ से मार्केट घूम सकता था, और कितना ही बड़ा कैंडल बना के घूम गया, स्टॉप लॉस का पूरा करीब आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं आगे आपके लिए वीडियो और लेते आऊँगा।